ढाका के मुख्य चौराहे पर आज की सुबह एक अलग ही ऊर्जा लेकर आई थी। सूरज की पहली किरणें उस जर्जर बस स्टैंड पर पड़ रही थी, जहां यात्री सालों से कीचड़ और गंदगी के बीच बसों का इंतजार करने को मजबूर थे। विधायक फैसल रहमान एक पुराना नक्शा सड़क पर बिछाए इंजीनियरों के साथ गंभीर चर्चा में डूबे थे। उन्होंने नक्शे पर एक बड़ा लाल क्रॉस बनाया और ठेकेदार की आंखों में देखते हुए इशारा किया। अगले ही पल मजदूरों के हथौड़े चलने लगे और वह पुराना ढांचा ढहने लगा। यह केवल ईंट और पत्थर का गिरना नहीं था, बल्कि पुरानी अव्यवस्था का अंत था। जब फैसल ने नई नींव का पहला पत्थर रखा, तो ढाका की जनता की तालियों से पूरा आसमान गूंज उठा। लेकिन फैसल का मिशन अभी शुरू ही हुआ था। उनकी गाड़ी शहर के उस बाहरी इलाके की ओर मुड़ी, जिसे सालों से बंजर समझकर छोड़ दिया गया था। वहां की धूल भरी जमीन पर खड़े होकर उन्होंने दूर तक फैले मैदान का मुआयना किया। उन्होंने अपने सहायक को फाइल थमाते हुए कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि अगले 7 दिनों के भीतर कॉलेज निर्माण का टेंडर हर हाल में जारी हो जाना चाहिए। वहां खड़े स्थानीय युवाओं की टोली को पास बुलाकर फैसल ने एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि इस निर्माण कार्य में बाहरी मजदूरों के बजाय यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं की आंखों में पहली बार अपने ही शहर में भविष्य संवरने की चमक दिखाई दे रही थी। शाम की लालिमा के बीच फैसल एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए पहुंचे। मशीनों की गूंज के बीच दर्जी का काम सीख रही एक युवती ने कांपते हाथों से अपना पहला तैयार किया हुआ परिधान फैसल को दिखाया। फैसल ने न केवल उसकी कला की सराहना की, बल्कि पास खड़े एक बड़े उद्योगपति से तुरंत उसे सम्मानजनक रोजगार देने की बात कही। उस युवती के चेहरे पर आई मुस्कान ही फैसल की असली जीत थी। उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला और रजिस्टर पर नए लघु उद्योगों की एक लंबी सूची पर हस्ताक्षर किए। हर एक हस्ताक्षर के साथ ढाका के सैकड़ों परिवारों के चूल्हे जलने की गारंटी मिल रही थी। यह विकास अब कागजों से निकलकर लोगों के हाथों तक पहुंच रहा था। जब फैसल वहां से विदा हुए, तो ढाका की गलियां रोशनी से सराबोर हो चुकी थीं। लोग अपने घरों की चौखट पर खड़े होकर उन मजदूरों को देख रहे थे जो रात की पाली में भी शहर का भविष्य गढ़ रहे थे। फैसल की गाड़ी धूल उड़ाती हुई अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ गई। पीछे छूट गया वह पुराना और लाचार ढाका, जो अब एक आधुनिक पहचान की ओर कदम बढ़ा चुका था। विकास की यह गाड़ी अब रुकने वाली नहीं थी। हर रखी जाने वाली ईंट किसी के सुनहरे कल की नींव बन रही थी। ढाका अब इतिहास के पन्नों से निकलकर एक नए युग के द्वार पर गर्व से खड़ा था।